नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं लाभ हानि का दूसरा वीडियो। कल हमने देखा था लाभ क्या होता है, उससे पहले प्रतिशत के बारे में जाना था। प्रतिशत लाभ हानि में किस प्रकार महत्व रखा, किस प्रकार से हमने उसके क्वेश्चन को, जैसे कि लाभ हानि के क्वेश्चन बनाए, प्रतिशत का उपयोग किया। और आने वाले साधारण ब्याज में हम लाभ हानि के साथ प्रतिशत का भी उपयोग करेंगे। इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले प्रतिशत को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद लाभ हानि में हमने कल देखा, उसको थोड़ा सा आज भी देख लेते हैं रिविजन के रूप में। इसमें हमने देखा एक क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य, और इसी के साथ क्रय मूल्य में हमने सामान खरीदा, खरीदी वाला क्रय मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य बेचने वाला, ये सेल प्राइस हो गया। और लाभ किस में होता है, अगर अधिक में बेच दिए, किसके, क्रय मूल्य के अधिक में बेच दिए, जैसे कि अधिक या फायदा में, वो आपका हो गया लाभ। ये चौथा देखा, इसी का कंटिन्यू, ठीक है। और एक हमने देखा नुकसान, यानी कि हानि। तो सबसे पहले हमने देखा लाभ हानि चैप्टर वाले में क्रय मूल्य एक, दूसरा विक्रय मूल्य, खरीदने वाला रेट क्रय मूल्य कहलाता है, बेचने वाला विक्रय मूल्य। अगर ज्यादा में बेच दिया तो लाभ हो गया, और कम में बेच दिया तो क्या हो जाएगा, हानि। उसके बाद लाभ प्रतिशत देखा, ठीक है सर, किस प्रकार से एक लाभ प्रतिशत देखा, और दूसरा हानि प्रतिशत। लाभ हमेशा और हानि हमेशा किसमें हो रहा है, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। इसे लाभ प्रतिशत हमारा क्या बना था, यहाँ पास लाभ प्रतिशत जितना का लाभ हुआ, और नीचे में क्रय मूल्य गुणा किसका किए थे, 100 का। ये तो लाभ प्रतिशत का हुआ, इसका हुआ, लेकिन हानि प्रतिशत का भी सेम यही रहेगा। लाभ की जगह आप यहाँ पर हानि डाल देंगे। आज हम देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में बना हुआ है, और इसका उपयोग किस प्रकार से और डिटेल के साथ करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि ए अनुपात बी 2:3 हो तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। अब सोच रहे होंगे पहला क्वेश्चन तो है, लेकिन लाभ हानि का नहीं है, ये कौन सा है, अनुपात से अनुपात। चलिए कोई बात नहीं, अनुपात से अनुपात पढ़ चुके हैं, इसको बना लेते हैं किस प्रकार से। देखिए ए अनुपात बी का मान हो गया 2:3, इस प्रकार से दिया है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, ए बटे बी बराबर 2/3, ठीक है सर, इतना कर लेते हैं। उसके बाद ए का मान हम 2 रख देते हैं, और 3 का मान, बी का मान 3। सवाल क्या कहता है, A+2 अनुपात रेशियो B+4 B+4, A+2 अनुपात में है B+4 का मान ज्ञात कीजिए। किस प्रकार से करेंगे, देखिए हमें क्या पूछा गया है, A+2 और इसका अनुपात B+4, एकदम सिंपल से। एक की जगह 2 रख दो, और 2 में 2 जुड़ा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, बी की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 7, 4:7। इसको और कैसे करते हैं, यहाँ पास 4:7, ये आपका आंसर है। अनुपात से अनुपात वाले में आगे A+2 B+4, इसको इस प्रकार से भी लिखकर हल कर सकते हैं। इसमें कोई अंतर आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए यहाँ पास 2 प्लस कितना है, 2, 3, बी की जगह 3+4, 4/7। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 4:7। चलिए ये वाला तो क्वेश्चन आपका हो गया अनुपात से अनुपात का। अब देखते हैं लाभ हानि वाले क्वेश्चन। लाभ हानि वाले क्वेश्चन में हमने किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर देखिए, यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एग्जाम का ही क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, लाभ हानि वाले क्वेश्चन में हमें मुख्य 4 चाहिए। एक होता है क्रय मूल्य, और दूसरा इसके साथ और क्या चाहिए, विक्रय मूल्य भी चाहिए। अगर किसी सामान को हमने खरीद लिया तो उसको घर में रखेंगे क्या, नहीं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बेचना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा में बेच रहे हो तो आपको लाभ हो जाएगा, अधिक में बेचे तो लाभ, और कम में बेचे तो हानि। बस लाभ हानि वाले चैप्टर में
इतने डाटा बस की आवश्यकता है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। इसमें क्या दिया है देखिए, यहाँ पर तो दिया है, यदि हानि क्या, यदि हानि बिक्री कीमत। अब यहाँ पर बिक्री कीमत क्या आ गया सर, हमें तो विक्रय मूल्य देना चाहिए या क्रय मूल्य। तो वहां पर हमने बताया अगर बेच देंगे शब्दों का प्रयोग करेगा, बिक्री मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य ही है। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है बिक्री कीमत। देखिए, बिक्री कीमत की 1/3 हो। यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया है, एक साथ दिया है। यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम कंफ्यूज वाला क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे, चलिए लिख देते हैं गणित की जैसा। हानि बिक्री कीमत की, किसका, विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है बिक्री कीमत ही विक्रय मूल्य होता है। अब आगे क्या, की यहाँ पर देखिए, का 30% का 25% क्या होगा सर, इस प्रकार से 30/100 कर रहे थे, का की जगह हम मल्टीप्लाई या गुणा ले रहे थे, 25/100 फिर सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए एक का, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए गुणा ही हो रहा है। तो इसमें भी करेंगे, किस प्रकार से करेंगे देखिए, हानि विक्रय मूल्य का, यहाँ पर चलिए का 1/3, ठीक है सर 1/3। अब हो, हानि विक्रय मूल्य की 1/3 हो, इसका मतलब है कि हानि विक्रय मूल्य का 1/3 हो, बराबर है किसके, विक्रय मूल्य यदि है, कोई भी संख्या अगर है, जैसे कि विक्रय मूल्य मेरे पास है 300 रुपए, 300 रुपए कोई भी सामान मैंने खरीदा, 300 रुपए में बेच दिया, और मैंने इसको कितने में बेचा, इसके 1/3 100 रुपये में बेच दिया। चलिए, मैंने इसको 100 रुपये में बेच दिया, क्या हो गया, 300 का 1/3 भाग, तब आया। यही चीज को बोला है, सारणी के रूप में बोला है, यदि हानि विक्रय मूल्य बिक्री कीमत का 1/3 हो तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, हानि बराबर विक्रय मूल्य गुणा 1/3, बस जो कह रहा है उसको लिख दो। अब आगे क्या करते हैं इसको देखते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया, ठीक है सर, हानि बराबर विक्रय मूल्य 1/3। अब आगे क्या, पक्षांतर कर देते हैं, चलिए हानि और विक्रय मूल्य को पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, इस प्रकार से देखिए, विक्रय मूल्य बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हानि 1 विक्रय मूल्य 3, किस प्रकार से हो जाएगा। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन में। इतना क्वेश्चन बनाए, बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम आंसर ला लें, बस हम यहाँ पर आपको यह बताना चाहते हैं कि देखिए, ए वाला, इसको ध्यान में दीजिए। ए का मान हमने 2 रखा, बी का मान हमने 3 रखा। क्यों रखा, जब अनुपात समपात वाले में ऐसा रख सकते हैं, गणित यही कहता है, वो अंश का मान अंश, हर का मान हर। ठीक है सर, तो इसमें भी देखिए, शब्द के रूप में है ए की जगह हमें हानि दे दिया है, और बी की जगह विक्रय मूल्य। तो क्या हम हानि का मान 1 नहीं रख सकते क्या, जी बिल्कुल रख सकते हैं, हानि का मान 1 रख सकते हैं और विक्रय मूल्य का मान 3। अब देखिए, हानि प्रतिशत पूछा है, हानि प्रतिशत इस प्रकार से, यहां तक तो क्लियर होगा, शब्द क्लियर हो गया, लेकिन हमें हानि प्रतिशत चाहिए। हानि बटे क्रय मूल्य, और किसका गुणा करते हैं, प्रतिशत में पूछा है तो 100। अब विक्रय मूल्य तो 3 है और हानि 1 है, तो क्या हम यहाँ पर विक्रय मूल्य डाल के इसको सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्या है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करना है, सोचिए, हानि 1 है, विक्रय मूल्य 3 है, मैंने सामान कितने खरीदूं कि मुझे 1 का घाटा पहुंच जाए। देख, मैंने किसी सामान को खरीदा, पता नहीं खरीदा, ये आपका हो गया क्रय मूल्य। कितने में बेचूं, कितने में बेचूं कि मुझे 1 का हानि हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैंने 4 में को सामान खरीदा होगा। देखिए, 4 में मैंने किसी सामान को खरीदा, 3 में बेच दिया, 1 का हानि हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, बेचने वाला अगर कम है तो हानि होगा,
जैसे कि मैंने सामान 100 रुपए में खरीद कर इसको 20 रुपए या 80 रुपए 60 रुपए में बेचूं तो मुझे हानि होगा। ठीक है, इसको ज्यादा में बेच दिया तो लाभ, लेकिन यहाँ पर हानि बोला है तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य इससे ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से। तो यहाँ पर से समझने वाला था। अब इसको कैसे करेंगे, इतना तो सोचने का वक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य है 3, हानि कितना है 1। अगर विक्रय मूल्य के साथ अगर हानि है तो इसको जोड़ देंगे, अगर लाभ होता तो घटा देते हैं। क्यों, हमें विक्रय मूल्य चाहिए। किस प्रकार से क्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य चाहिए जो कि हमें दिया है 3, और हानि है तो कहीं ना कहीं क्रय मूल्य इधर लिख देते हैं। क्रय मूल्य 3 से अधिक होगा तभी तो हानि होगा। कितना अधिक होगा, जोड़ दो 3 और 1 4। ठीक है, 4 आ गया। अब यहाँ पर मार रख देते हैं, क्रय मूल्य आ गया 4, मार रख देते हैं। चलिए हानि क्या हो जाएगा, हानि हमारा हुआ 1 का और क्रय मूल्य है 4 का, परसेंट निकाले 100। अब काट देते हैं 4, चलिए 2 से भी काट सकते हैं, 2 दूनी 2 50, 2 से कटेगा और ये आ जाएगा आपका 25%। 25% की हानि, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपका बनता है। यहाँ पर बस देखना यही कि क्वेश्चन क्या क्या है। हानि बिक्री मूल्य कीमत की 1/3 है, बस ये वाला लिखने का पैटर्न आना चाहिए। शब्द जो कहा है उसको पहले लिख दो, उसके बाद इसमें जैसे अनुपात संबंध के एक का मान ऊपर, अंश का अंश, हर का हर, सेम पैटर्न। अंश का हर, हर का हर। हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य। हमें हर क्वेश्चन में क्रय मूल्य चाहिए। अगर लाभ और हानि चाहिए तो नीचे के लिए हमेशा विक्रय मूल्य आएगा, फिर भी उसको हमें क्रय मूल्य बनाना है। किस प्रकार से बनाना है, यहाँ पास जैसे हमने किया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर, देखिए बेचने पर इसका मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एग्जाम का। आगे देखिए क्या दिया है, कहीं पर दिया है लाभ, ये वाला। आगे विक्रय मूल्य, लाभ विक्रय मूल्य का संबंध बताएं। किस प्रकार से बताया है, लाभ विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। यहाँ पर साक्षात दे दिया कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। इस प्रकार से देखिए 25% के बराबर है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है, एग्जाम में भी एकदम सरल आया है। बस लिखने का पैटर्न ना चाहिए, लाभ विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है। देखिए क्वेश्चन सेम लिखा। अब आगे वही पैटर्न, लाभ बराबर पक्षांतर करेंगे क्या, हाँ पक्षांतर करेंगे। उसके पहले यहाँ पर देख लिए 25% को भी तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। 25% का मतलब 25/4। देखिए 25%, 25/100 डालेंगे यहाँ पास, उसके बाद 25 से काट देंगे, 4 बार में 1/4 आया। तो इसको इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकार से देखिए, खत्म। 1/4, 25% का मतलब 1/4। चलिए इसको पता नहीं तो 25/100 कर लो, और 5 से काट देते हैं, ये 20 बार में जाएगा, और 5 से फिर से, और यहाँ पास 5 4 20, 1/4 वही। अब आगे सेम, लाभ पक्षांतर करेंगे विक्रय मूल्य, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब आगे सर देखिए यहाँ पास 1/4 सेम। कोई अंतर दिख रहा है, यहाँ पास हानि है बस, और इसमें लाभ है, बस एक ही चीज का अंतर है। सेम, लाभ बराबर 1, विक्रय मूल्य बराबर 4। अब देखते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। हमें लाभ प्रतिशत चाहिए, किस प्रकार से चाहिए। आगे क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत ही पूछा। अब यहाँ पास देखना, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत का मान हमें कितने का लाभ हुआ, 1 का मान हुआ सर। आगे विक्रय मूल्य, नीचे में विक्रय मूल्य चाहिए क्या, नहीं, हमें नीचे में हमेशा क्रय मूल्य ही चाहिए। विक्रय मूल्य से हमें सिर्फ लाभ या हानि मिलता है। 100 का गुणा लाभ 1, क्रय मूल्य कितना, देखिए विक्रय मूल्य 4 है, लाभ है 1, तो कहीं ना कहीं लाभ है तो क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से कम होगा। किस प्रकार से कम होगा सर, इसको कैसे जानेंगे। कम का सामान यदि ज्यादा में बेच रहे हैं तभी तो लाभ होगा। यहाँ पर दिमाग लगाना है, किस प्रकार से,
कम का सामान यदि ज्यादा में बेच रहे हैं, देखिए सेम वही चीज है, हमने ज्यादा का सामान कम में बेचा तो हानि हुआ, ठीक है सर। अब आगे हमने कम का सामान ज्यादा में बेच दिया तो लाभ होगा, कितना कम में, देखिए इन दोनों का अंतर 3, बस यहाँ पर देखिए 3, 3 का सामान हम यदि 4 में बेच दे तो हम 1 ही का तो लाभ होगा, वही तो ज्ञात करना है, 1/3 गुणा 100, आ गया आंसर 1/3 का मान हमने बताया था, तो ऐसे ही 1/3। देखिए हर एग्जाम में आपका कितना इंपॉर्टेंट है 1/3, कितना बार सॉल्व करेंगे जी इसको, 3 फिर से करेंगे यहाँ पर 100/3 भाग करेंगे इस प्रकार से, 3 का 100 के साथ, 3 तिया ऐसे करके 9, 1 बचा, 3 तिया 9, फिर से एक हांसी बचा, उसका 1/3%, 33 सही 1/3%, आपका समय बचाएगा, एक बार याद करो, फुर्सत सभी क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, एक गाड़ी को बेचने पर मोहन को उसके विक्रय मूल्य के 30% के लाभ के बराबर होता है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्या मिला था, 25% बोला था, और यहाँ पर 30% के लाभ के बराबर होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात, सेम बनाने का क्वेश्चन, इसको दे दिया आपको 2019 में, और यहाँ पर दे दिया, देखिए रिपीटेड, सिर्फ 2 साल का अंतर है, क्वेश्चन वही दिया है, बस वहां पर 25% कर दिया है और यहाँ पर 30%। चलिए इसको बना देते हैं लाभ, लाभ के बराबर किसके, विक्रय मूल्य के लाभ के बराबर है, विक्रय मूल्य के 30% के लाभ के बराबर है, विक्रय मूल्य के 30%, सेम प्रोसेस, लाभ बस सॉल्व कर देंगे इसको, विक्रय मूल्य और इसका 30% का, हमें तो मान एकदम पता नहीं, कोई बात नहीं, 30 का मान पता है, नीचे परसेंट है 100 कर लो, एक जीरो से एक जीरो कटा, 3/10। अब आगे क्या, आगे इसको काटने की कोशिश मत करना, 0.3 नहीं डालना है, क्यों नहीं डालना है, अगर डालेंगे तो इस प्रकार से कैसे बनेगा, हमें भिन्न के रूप में चाहिए, क्योंकि 2 डाटा है, कौन कौन सा लाभ है, एक विक्रय मूल्य है, तो पक्षांतर किसको करेंगे, विक्रय मूल्य को करेंगे, इसको 3/10 ही रहने देते हैं, ठीक है सर। आगे लाभ विक्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, इसके बाद बराबर 3/10, लाभ का मान 3, विक्रय मूल्य का मान 10, और दोनों का अंतर 7, यही अंतर ही क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे किसमें, अगर हानि है तो ऐड करेंगे, यहां पर सोच लीजिए किस प्रकार से, क्रय मूल्य हम कितने में बेचे कि लाभ हमें 3 का हो, विक्रय मूल्य में 3 घटा दो, आ जाएगा 7, इस प्रकार से यह आपका क्रय मूल्य है, और हमें पूछा क्या है, यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत, जितने का हमें लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 3 का हुआ लाभ, क्रय मूल्य क्या है 7 है, और 100 का गुणा 3 से ही 7, इसी में दिखा नहीं दिखा, कैसे दिखेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आगे दिख जाएगा, 300/7, 7×6 = 42, अब आगे दिख रहा है ये 300 है और बटे 7 है, अब 7×4 = 28, 2, अब आगे क्या, 20 बचा, 7 दूनी 14, 20 बचा 80, 6/7, 42 सही, 6/7, यही आपका आंसर, ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसको एक बार और काट देते हैं, यहाँ पर चलेगा जी, चलेगा, 100 7 से भाग देना है, किस प्रकार से, 300 को भाग देना है, 300 को यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे हैं, 7 से, 300 देखिए 7 का पहाड़ इतना पढ़ो कि 30 से ज्यादा मत हो जाए, 3 के पहाड़ 3 तक तो आएगा नहीं, बड़ा है 7, तो हमें 2 संख्या लेना पड़ेगा, 7×4 = 28, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे, 28 2 घटाने पर 30 में 28 घटा 2 बचा 20, 7 दूनी 14, घटाएंगे 6 बचा 42, जितना बचा उसको यहाँ पास, और नीचे में किससे भाग देना, 7 से, इस प्रकार से 42 सही, 6/7 भाग करना आना चाहिए, यहाँ पर सीधे, इतना लंबा करेंगे समझ जाएगा, पहले इसको पहले सीखो, वहां पर यहाँ पर डायरेक्ट भाग दे देना, और याद होगा
तो याद कर लेना। ठीक है सर। अब देखिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अब यहाँ पर कुछ पूछा है, हाँ लाभ प्रतिशत पूछा है, क्रय मूल्य में क्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात भी दिए हैं, लाभ प्रतिशत भी पूछा है और यहाँ पर क्रय मूल्य भी पूछा। देखिए कितना लंबा घुमा दिया। यदि लंबा घुमाने का कारण क्या, देखिए सीजी व्यापम 15 में पूछा है, संयुक्त परीक्षा 2017 में पूछा है, एशिया 2017 और सीजीटेट 2019। कितना बार यही सेम क्वेश्चन रिपीटेड कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ पर देखिए एकदम कंफ्यूजन है। अनुपात भी दिया है, लाभ प्रतिशत भी पूछा है और यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी पूछा है। तो हमें किसका अनुपात पूछा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, इस प्रकार से विक्रय मूल्य का अनुपात कितना पूछा है, क्रय मूल्य 4:5, इस प्रकार से पूछा है। हम किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर, इसको ऐसे ना लिख के इस प्रकार भाग के रूप में लिखे, चलेगा कि नहीं, चलेगा सर बिल्कुल। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 4/5, सेम। ए अनुपात बी 4:5 है, तो ए बटे बी बराबर 4/5, सेम। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 4:5। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आगे सेम वही, ज्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्रय मूल्य का मान ही आपका 4 है, विक्रय मूल्य का मान 5 है। आपको पूछा है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत में कितना लेते हैं हम, लाभ बटे क्रय मूल्य, जितने का लाभ और क्रय मूल्य गुणा 100। तो किस लिए प्रतिशत पूछा है, इसलिए। अब देखिए क्रय मूल्य तो हमें पता है 4, लाभ पता है क्या, नहीं है। 4 का सामान हमने 5 में बेच दिया तो हमें कितने का लाभ हो जाएगा, देखिए 1 का ही तो लाभ होगा, लाभ बराबर कितना, 1 का ही लाभ होगा। ठीक है, एकदम क्लियर। 4 का सामान हमने 5 में बेच दिया, हमें फायदा कितना, 1 का, फायदा 1 का। क्रय मूल्य तो हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन ने बता दिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, 100/4, 4 एकम 4/25। चलिए 4 का पहाड़ा याद नहीं, 2 से पहले ही काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 50 से 2 से गया, ए भी 25, 25% आपका आंसर, एकदम सिंपल। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, व्यापम ने कितना बार दोहरा दिया। साथ में एसीएफ के भी क्वेश्चन में पूछ दिया और सीजी10 निकालने वाले क्वेश्चन में पूछ दिया। इसका मतलब यह है कि सभी क्वेश्चन जितने भी बना रहे हैं आपके एग्जाम में, साल में 2019, 2017, अगर 17 के बाद पूछा है, देखिए 17 आगे भी पूछ सकता है, 2023, 22, 21, इस प्रकार से देखिए आगे वाला 2015 में पूछे, बहुत पुराना भी पूछ रहा है और अगले आने समय में भी पूछेगा। क्या पूछेगा, क्योंकि सवाल ही वैसा है, बनाने जाएंगे प्रोसेस में बहुत लंबा जाएगा। एकदम ट्रिक के साथ देखिए, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यह है वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो हमें चाहिए क्या, लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, तो यहाँ पर वस्तु ले, टेबल ले, कुर्सी ले, पेन ले। हमें शब्दों से मतलब नहीं होना चाहिए, सिर्फ संख्याओं से मतलब है, आंकड़ों से मतलब है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 50 वस्तु है, तो वस्तु को नहीं लिखना, 50 वस्तु है का विक्रय मूल्य। चलिए देखिए इसको, विक्रय मूल्य, ठीक है सर, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य है। अब 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 40 बराबर है किसके, क्रय मूल्य के बराबर है। अब एक वस्तु का मान मैंने बता दिया, एक वस्तु का मान कितना हो जाएगा, 5 रुपए है। चलिए 5 रुपए है, तो बताइए मुझे 10 वस्तु का मान कितना हो जाएगा। हम कहेंगे 10 × 5 करेंगे सर, 50 रुपए हो जाएगा। यही तो बोल रहा है, 50 विक्रय मूल्यों बराबर किसके हैं, 40 विक्रय मूल्य के बराबर हैं। यहाँ पर आप कुछ नहीं है सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, किस प्रकार से, ये वाला कॉन्सेप्ट था एकदम। तभी तो हुआ, 50 वस्तु का मल्टीप्लाई करेंगे विक्रय मूल्य और साथ में किसके बराबर, 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। अब आगे देखते हैं, सेम पक्षांतर कर देंगे, विक्रय मूल्य तो इस साइड करो
हमें एक साइड संख्याएं लाना है, एक साइड इस संख्या को ले जाना है। 50 को इधर लाओ, क्रय मूल्य को उधर, या दूसरा कर सकते हैं विक्रय मूल्य को इधर लाओ, 40 को उधर ले जाओ, दोनों में एक सेम ही आंसर आएगा। किस प्रकार से देखिए, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, बराबर बराबर करेंगे, 40 है और क्रय मूल्य को इस साइड ला देते हैं। चलिए, क्रय मूल्य आया, आ गया सर 50 गुणा में पक्षांतर, 0 0 खत्म। विक्रय मूल्य का मान 4 और क्रय मूल्य का मान 5 आया समझ में, बिल्कुल आना चाहिए। एक ही लाइन का क्वेश्चन था। अब आगे हमें पूछा क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। अब यहाँ पर फंसते हैं हम, आंसर तो सही निकाल लेंगे लेकिन लाभ होगा कि हानि, इसको देखकर पता चलेगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य है 5, क्रय मूल्य है 5 और विक्रय मूल्य है 4। मैंने किसी सामान को खरीदा 5 में, 5 में खरीदा और 4 में बेच रहा हूं, एक का कम में बेचा, एक का कम जैसे आया आपका ये वाला आंसर नहीं आना चाहिए, आपका आ जाएगा हानि, केवल हानि। तो आगे क्या निकालेंगे हम, हानि प्रतिशत निकालेंगे। अगर लाभ होता तो लाभ प्रतिशत। अब यहाँ पर हानि कितना का हुआ, 1 का, हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 5 है, प्रतिशत पूछा है 100 का मल्टीप्लाई और 5 से काटेंगे 2 और 0 का 0, 20%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया इतना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम का, ये भी 15 में पूछ दिया, 17 में पूछ दिया, वो भी व्यापम पूछा है, कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आने वाले क्वेश्चन जितने भी होंगे इसी पे आधारित होंगे, कैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, इसलिए एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन कराएंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। यहाँ पर एक लाइन में है, 12 पेन, पेन कापी पुस्तक जो भी कहे शब्द को ध्यान नहीं देना है। 12 पेन का क्रय मूल्य, 12 पेन का क्रय मूल्य, शब्दों पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर जो भी कहा, पेन कापी कुछ भी कहे उसको नहीं देखना है, क्या देखना है हमें, मतलब है किससे, यहाँ पर लाभ हानि हमेशा पैसों पे आधारित है। किस प्रकार से, क्रय मूल्य ज्यादा में बेच दिए हो जाएगा लाभ। 12 पेन का क्रय मूल्य, यहाँ पर 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलिए इसको कर देते हैं, विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसको भी पक्षांतर कर देते हैं, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। कैसे किए सर, इस विक्रय मूल्य कहाँ से आया, पक्षांतर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है। चलिए पहचान में नहीं आ रहा तो एक बार और लिख देते हैं, 8 गुणा विक्रय मूल्य, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पक्षांतर, 8 को यहाँ 12 को यहाँ किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 12, 4 तिया, ठीक, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, क्रय मूल्य का मान 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं सोचना है, किस प्रकार से नहीं सोचना है, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य के हमने ऊपर में लिखा है, क्रय मूल्य को नीचे में। अब देखते हैं, इसी को बता रहा था किस प्रकार से हम विक्रय मूल्य को पक्षांतर कर देते हैं, तो 50 का रह जाएगा 50, यहाँ पर 40 बराबर क्रय मूल्य हो गए ऊपर में, ठीक है, दिखा क्रय मूल्य ऊपर में, नीचे में विक्रय मूल्य कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, क्रय मूल्य का मान कितना 5, विक्रय मूल्य का मान कितना 4, सेम आया। देखिए विक्रय मूल्य का मान 4, विक्रय मूल्य का मान 4, आप ऊपर लिखो या नीचे लिखो हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहां पास पड़ेगा, यहाँ पास, क्योंकि हमेशा हमें नीचे में क्या चाहिए, ए वाला है क्रय मूल्य है, ये बात याद रखना, ये वाला नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो अगले क्वेश्चन यही है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 3 है। अब लाभ होगा कि हानि, यहाँ पर क्लियर दिखा है लाभ प्रतिशत, उसको नहीं देखते, फिर भी बता देते हमने कम का सामान ज्यादा में बेच दिया, कितने का ज्यादा में, 1 का, यही तो हमारा लाभ है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, चलिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं, लाभ प्रतिशत 1 का 1 हो गया लाभ, और नीचे में क्रय मूल्य 2 गुणित 100 का मल्टीप्लाई 2, 1 कटेगा और इसका हो जाएगा 50, 50% का लाभ, हमें टोटल आधे का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ में आया,
जी सर समझ में आया। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली रूप में देखते हैं। सर पेन दीजिएगा थोड़ा, पेन ला। देखिए हमारे पास देखते हैं 12 पेन का क्रय मूल्य। हम 12 पेन निकाल देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। चलिए 4 4 8 और यहाँ पास 12। देखिए यहाँ पास हमारे पास 12 पेन है। समझाने के लिए यहाँ पास 12 पेन का क्रय मूल्य, मैंने 12 पेन खरीदा, 2 2 4 6 4 8 10 और 12, टोटल 12 है। अब बोलता है 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। मैंने इसको खरीदा 5 के रेट में, 5 के रेट में प्रत्येक को खरीदा, 12 पेन को 5 के रेट में खरीदा। किस प्रकार से, चलिए 12 पेन 5 के रेट में खरीदा, 12 पंचे 60, ठीक है, इतने में मैंने खरीद लिया। अब आगे देखिए 8 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है। अब क्या बोलता है, 8 पेन को बेचे, किस प्रकार से, 1 4 और इसका हो जाएगा 8, ठीक है। मैंने इतना पेन को बेच दिया, 8 पेन को बेच दिया, बराबर है। किस प्रकार से बराबर, इसी का मान है 60 रुपए, 8 पेन को बेचा और इसका मान क्या हो गया, 60 हो गया। मैंने 8 को बेचा और इसी का मान हो गया 60। अब बताइए फायदा कितने का हुआ प्रतिशत में, देखिए हमें फायदा कितने को, ये 8 है, फायदा हमें 50 का हुआ। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हमारा आया 4 और ये है 8, 8 का आधा कितना, 50 होता है। इस प्रकार से 50% आया। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो एकदम क्लियर होना जाना चाहिए, एग्जाम्पल एकदम दिए हैं पेन के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा और कमेंट में बताइए किस प्रकार से आपको और एग्जाम्पल के जरिए समझाया जा सकता है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 12 पेन का विक्रय मूल्य, यहाँ पास 20 पेन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए सवाल ही बना लेते हैं। चलिए 12 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल एग्जाम में पूछ रहा है इस प्रकार के पैटर्न, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है लाभ हानि में। 12 पेन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 20 पेन, 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हैं। ठीक है सर, पक्षांतर कर देते हैं, विक्रय मूल्य ऊपर में रखो या क्रय मूल्य ऊपर में रखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्रय मूल्य को पक्षांतर कर दिए, चलिए नीचे में आ गया, मान तो वही रहेगा, ऊपर में रखो या नीचे में, मान तो वही रहेगा। 20 का 20 और नीचे में 12, कटेगा 2 से कटेगा 6 10, इस प्रकार से 2 से और कटेगा, 2 से ए वाला कटेगा 3 और ये हो जाएगा 7। अब आगे क्या, यहाँ पर 12 पेनों का विक्रय मूल्य, 12 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। हमने सेम लिखा, 12 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य पक्षांतर क्रय मूल्य को किए, उसके बाद 12 यहाँ गुणा में है, नीचे आकर भाग, आगे काट दिए, 2 से 10, 2 से 6, 2 से 5 आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 है, यहाँ पर 6, अब कटेगा 10/6, 2 तिया और 2 पंचे। अब क्रय मूल्य का मान हो गया 5, क्रय मूल्य का मान हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा है, यहाँ पर एकदम से नहीं सोचना है लाभ होगा कि हानि, जो भी निकालेंगे लाभ ही प्रतिशत होगा। सोचना वहां पर है जहां पर लाभ या हानि दिया है। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपको काटना था, 20% आ जाता, आपका 20% आ जाता तो फंस जाते, लाभ डाले की हानि, तो यहाँ पर देखिए आपको लाभ भी पता होना चाहिए और हानि। अगर ज्यादा में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अगर ज्यादा है, ज्यादा में बेच दिया तो लाभ, इसके अकॉर्डिंग इसमें उतना ध्यान नहीं देना है लाभ होगा कि हानि। यहाँ पर साक्षात लिखा है, लाभ प्रतिशत ही पूछा है, लाभ प्रतिशत, ये वाला क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ कितना का हुआ, क्रय मूल्य हमारा 3 है, विक्रय मूल्य 5, 2 का लाभ, 2 का लाभ, यही तो हमारा लाभ है, 2 डाल देते हैं लाभ, क्रय मूल्य 3 और हो जाएगा 100। देखिए 2/3। अब किस प्रकार से, हमें पता है 1/3, 1/3 का मान हमने क्या देखा था, 1/3 का मान हमने यहाँ पास 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3, इस प्रकार से
तो कहीं पर दिया 33 से 3/3 नहीं दिया है। ये वाला क्वेश्चन भी तो कहाँ दिया है, लाभ प्रतिशत 2/3 है, 2/3 है, तो 2 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, 2/3 हो जाएगा ये वाला, एक की जगह 2/3। और यहाँ पर ध्यान देना, अगर गुणा कर रहे हैं तो दोनों साइड में करेंगे, क्यों, बराबर है, इसको भी बराबर, 33 दूनी 66, और एक का 2 के साथ गुणा, 2/3, 66 सही 2/3। ये वाला समझ आया। जब आएगा जब आपका भिन्न वाला याद रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी तो क्वेश्चन बनाना जरूरी है, जरूरी थोड़ी ना याद रहे, तो आपका कर लेना 200/3, 2×6 = 18 मचा 2, 2×6 = 18 मचा 2/3%, यहाँ पर इस प्रकार से 66 सही 2/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2016 का, यदि 25 पेन का क्रय मूल्य, यहाँ पास दिया है 25 पेन का क्रय मूल्य, ज्यादातर पैटर्न इसी पे बना है, इसलिए इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। हम प्रैक्टिस उतना ज्यादा करेंगे जितना ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, हमें सबसे आगे रहना है। 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार से। चलिए इसको भी पक्षांतर कर देते हैं, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य को पक्षांतर करने पर इस साइड आ गया भाग में, और इस प्रकार डाटा 20 बटे पक्षांतर कर दो, 20/25, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 4/5 आपका क्रय मूल्य का मान 4, विक्रय मूल्य का मान 5, कम का समान हमने लिया 4 में, 5 में बेच दिया, हमें 1 का हो गया लाभ। देखिए आपको लाभ प्रतिशत ही पूछा है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, लाभ प्रतिशत जितना का लाभ, 1 का लाभ, क्रय मूल्य 4 गुणा 100, 4 से कटा 25 बार में आपका हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर देखिए पेन दिया था, यहाँ पर इसको कुछ नहीं मिला तो वस्तु बोल दिया, तो शब्दों पे यहाँ पर ध्यान रखना क्या दिया है, छोड़ देते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चन में हमने छोड़ा, इसको भी छोड़ देते। 19 क्रय मूल्य, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार से। ठीक है, आगे 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस प्रकार से। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य, बस आंकड़े बदले हैं, पैटर्न आपको देखिए 2022 में कठिन बना रहा है, क्यों, 19 है, इसकी जगह 13.5 करता, फिर इसको आपको दे दीजिएगा 2024 के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। बस यहाँ पर आंकड़े बदलेगा, क्यों, आपका कैलकुलेशन कठिन करेगा, पैटर्न वही रहेगा। देखिए पैटर्न है क्रय मूल्य, 2022 का क्वेश्चन है, और यहाँ पर नीचे में क्या डाल देंगे, विक्रय मूल्य, पक्षांतर कर रहे हैं, विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर 16/19, क्रय मूल्य का मान हो गया 16, विक्रय मूल्य का मान हो गया, हम पूछा है लाभ, 16 का मान हमने, 16 का वस्तु हमने 19 से बेचा, 16, 17, 18, 19, 3 का हो गया लाभ, 3 का हो गया लाभ, लाभ प्रतिशत 3/16 गुणा 100। अब आगे 33 से 1/3 आएगा क्या यहाँ पर, चलिए इसको और ज्यादा सॉल्व कर देते हैं। किससे जाएगा, 2, 2×8 = 16, ऊपर वाला 2, 2×5 = 50 बार में, ये वाला 2×4 = 8, 2×25 = 100। अब जा रहा है 25, 3, 4 नहीं जा रहा है, तो आगे 25 थी 75 कर दो, और नीचे में 4, अब इसको भाग देते हैं, 25/4 का भाग किस प्रकार से दिया जाता है, देखिए पुराना मेथड से ही कर लेते हैं, 4 एकम 4 बचा 3, 5, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि वो 35 से ज्यादा मत हो जाए, कितने बार में जाएगा, चलिए 8, 8×4 = 32, 32 कट गया, 3/4, यहाँ पर देखिए 18 सही 3/4,
ऑप्शन नंबर सी 18 सही 3/4। यहाँ पर किस प्रकार से विभाजन कर रहे हैं, अगर आंकड़े याद नहीं है नॉर्मल तरीके से काट लो, आपका आंसर आना चाहिए। हमें आंसर से है कहाँ, यहाँ पर आपका समय बचाएगा। लेकिन अगर डाटे अगर कठिन है, 3 बटे यहाँ पर 16 है और हमें 100 भी दिया है, इसको एकदम सरल कर लेते हैं। 16 है, 100 दिया है, 2 से कट रहा है, काट लो। अब 16 से भी भाग दे सकते थे, 300/16 से भाग देते हैं, 16 एकम 16, उसके बाद बच जाता आने वाला समय 3 से। कैसे करते, कठिन हो जाता। चलिए इसको काट ले, आपका आ गया 75/4। अब एकदम आसान, 75 को 4 से कर लिए 18/18 से 3/4, 18/3/4% का हमें लाभ हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 12 मेजों का लागत मूल्य सीजीपीएससी प्री में भी आने लगा। देखिए सीजीपीएससी प्री में 2017 में भी आने लगा। कैसे आया, वही क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। यदि 12 मेजों का लागत मूल्य, 12 मेजों का लागत मूल्य, अभी लागत मूल्य कहाँ से आ गया सर, हमने तो पढ़ा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, लागत मूल्य तो नहीं पढ़ा, क्रय मूल्य पढ़ा, विक्रय मूल्य पढ़ा। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब इसका चयन कहीं से करेंगे, 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आ गया पकड़ में, हमें दिया है विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 12 मेजों का विक्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये सटीक बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा। कैसे, 12 पेन का क्रय मूल्य, लागत का मतलब होता है क्रय ही होता है, जिसमें हम खर्चा करके उसको सामान को खरीदे, हमें कितने का लागत हुआ, हमें कितने का खर्चा आया, वो आपका हो गया क्रय मूल्य, इसी के बोलते हैं लागत मूल्य। चलिए इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है, 12 वस्तुओं का लागत मूल्य, मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दूसरा साइड दे दिया है विक्रय मूल्य, तो ये वाला लागत मूल्य क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा क्रय मूल्य। एक साइड है विक्रय, तो दूसरे साइड आपका क्रय होता। यदि क्रय दिया हुआ था तो इस साइड विक्रय होता, लेकिन लागत नहीं कहता, उस बिक्री मूल्य कहता 12, क्रय मूल्य हो गया 12। किस प्रकार से देखिए, 12 गुणित क्रय मूल्य, अब पहले जैसे बन गया 12 गुणित क्रय मूल्य 20 गुणी विक्रय मूल्य। पक्षांतर कर देते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का इधर पक्षांतर इस साइड। अब आगे 20, 12 उधर गुणा में है, भाग में हो जाएगा 20/12। अब काट देते हैं, 2 छक्का 2 दहा, सीधा डायरेक्ट 4 से भी काट सकते थे, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, या 2 से काटो या 4 से काटो, जिससे भी काटा चाहो काट। 2 तिया 2 पंचे, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। क्रय मूल्य होगा आपका 4 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूछा क्या है, हानि प्रतिशत, ज्यादा का सामान हमने कम में बेचा तो हमें तो 2 का ही हानि होगा ना सर, 2 का हानि होगा। ज्यादा का सामान हमने घाटे के सौदे में बेच दिया, 3 में बेच दिया, 2 का सामान है हमने घाटे में बेच दिया, तो हमें लाभ नहीं होगा, तो होगा क्या, हानि होगा। हानि कितना का हुआ, 2 का। और क्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य 5/100, 5 एकम 5 बीसम 200, 2 गुणा 20, आपका आ जाएगा 40%। 40% की हमें हानि हुई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि 6 टेबल का क्रय मूल्य, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 टेबल का विक्रय मूल्य इस प्रकार से 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आगे क्या, पक्षांतर कर दो, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को रहने दो, क्रय मूल्य इस साइड है, दोनों साइड हो गया। 6 टेबल का क्रय मूल्य ये आपका हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य पक्षांतर कर रहे हैं विक्रय मूल्य को, नीचे में आ जाएगा कुछ विक्रय मूल्य। अब 4 का 4, 6 पक्षांतर गुणा में इधर भाग, किससे काटा है, 2 से, 2 3 बार में 2/3, क्रय मूल्य का मान 2, विक्रय मूल्य का मान 3। अब आ गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए लाभ प्रतिशत, 2 का सामान हमने 3 में बेचा, 1 का हो गया लाभ, ठीक। यही तो पूछा है लाभ पता, तो लाभ प्रतिशत
हानि पता, तो हानि प्रतिशत 1 का लाभ, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 2 और 100, सॉल्व कर लो 50% आंसर। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बन रहा था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी मंडी निरीक्षक 2021 में हुआ था, उसका क्वेश्चन है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के किसके विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का पक्षांतर, नीचे आ जाएगा विक्रय मूल्य, और 40 60 का पक्षांतर कर दो, कट गया 2/3। अभी अभी जस्ट अगले क्वेश्चन में निकाला था, पिछले क्वेश्चन में देखिए 2/3 सेम वही बनेगा, लाभ प्रतिशत ही बनेगा, बस शब्द को घुमा दिए और कुछ भी बता दिए। यहाँ पर 6 4 कर दिए, यहाँ पर जब 0 लगा दिए और अगले एग्जाम में पूछ दिए, बस डाटो का खेल है। कितना का लाभ, 1 का लाभ, 1 का लाभ, और क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर 2 और 100 का मल्टीप्लाई प्रतिशत है 50%। आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपका क्रय मूल्य एक ही कॉन्सेप्ट पर बनता है, वो भी प्रतिशत वाला, और अनुपात से अनुपात के, जैसे कि ए बटे बी का मान। इस बस एक ही कॉन्सेप्ट से, यहाँ पर देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से आपका पूरा क्वेश्चन बन रहा है, बस इसको बस याद रखना है। और सबसे बड़ी बात, दिया क्या है उसको किस प्रकार से लिखना है, ये दूसरा चीज याद रखना है। उसके बाद लाभ प्रतिशत तो पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, हानि है तो हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पर से नहीं डालना है। अगले क्वेश्चन और लास्ट में देखते हैं किस प्रकार से बनता है। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, ये भी पटवारी 2019 का क्वेश्चन है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, विक्रय मूल्य का 20% है, इस प्रकार से। अब आगे क्रय मूल्य तो दे दिया है, विक्रय मूल्य भी दे दिया है, लेकिन एकदम फीस से नहीं, एक टाटा है, इसको 20/100 कर लो, 20/100, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2 पंचे 1/5, इसको डायरेक्ट सभी लिख सकते थे। 20% का मान हमें पता है सर, 20% का मान 1/5 होता है, नहीं पता तो 20/100 ऐसे कर लेते हैं और काट देते हैं। 2 1 से जाएगा और 5 1/5, इसका मान 1/5। अब आगे सेम प्रोसेस, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, इस प्रकार क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का पक्षांतर, चलिए कर देते हैं विक्रय मूल्य का पक्षांतर। अब आगे क्या, 1/5। अब यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से देखते हैं, तो बताइए कि निकाल लेते हैं लाभ हानि प्रतिशत क्या है। क्रय मूल्य का मान 1, विक्रय मूल्य का मान 5, हमें कितने का लाभ, क्रय मूल्य है 1, विक्रय मूल्य 5 है, 20% का मान 1/5। अब 1 का सामान हमने 5 में बेचा तो 4 का हो गया लाभ, चलिए कर लेते हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 4, क्रय मूल्य है 1 गुणा 100 का मल्टीप्लाई 400, 400%, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका हो गया लाभ प्रतिशत। लेकिन देखते हैं तो बताइए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, कहीं पर लाभ प्रतिशत का जिक्र किया है, नहीं किया है। जब तक आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ना पूछे तब तक इससे बचना है। इसमें पूछा है तो बताइए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है, किस प्रकार से क्वेश्चन हमने पहले क्लास में प्रतिशत वाले में बताया था, किस प्रकार से बताया था। जैसे जैसे कि 600 है मेरे पास, 600 मार का 10वें में बनाया, 200 या 300 ला रहा हूं मार का, पाया इतना 200 लाया, तो 200 600 का कितना परसेंट, 200 600 का कितना परसेंट, इस प्रकार से देखिए 200/600 गुणा 100, काट देते हैं, यहाँ पास 1, यहाँ पास 3, 33.5% आया, एग्जाम में हो गया पास, 10वीं में हो गया पास, आपने किए पास।
टॉप करने के लिए इतना आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे? तो बताइए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य देखिए यहाँ पास क्या क्या है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? 200, 600 का कितना है? 200/600 गुणा 100 प्रतिशत पूछे। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये आपका बोलना चाहता है, पूछना चाहता है। सेम इसी के कॉन्सेप्ट पे आपको ला दिया। देखिए विक्रय मूल्य का मान हमने क्या निकाला? 5। क्रय मूल्य है 100। विक्रय मूल्य 5, क्रय मूल्य है 1, और आपका 100 का मल्टीप्लाई 500%। अब ऑप्शन नंबर बी में आ गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद पूछा क्या है उसको देखना है, फिर ऑप्शन में टिक लगाना है। एक बार जरूर देखिएगा। इस प्रकार से आज हम लाभ हानि वाले चैप्टर देख लिए। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हो गया, हो गया, हो गया। अरे यस कर ना।